तो बच्चों ये है हमारा PYQ सीरीज़ का वीडियो नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा CBSE 2024 में आया हुआ है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर is placed in a magnetic field B vector is equal to 1 I cap plus 0.5 J cap millitesla such that the outward unit vector normal to the surface of the coil is 0.6 I cap plus 0.8 J cap. The magnetic flux linked with the coil. मैग्नेटिक फ्लक्स हमें पता है वेक्टर फॉर्म में कैसे निकाला जाता है. इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्लियरली हमें गिवन है. इट इज़ 1 आई कैप प्लस 0.5 जे कैप मिली टेस्ला इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला. स्टैंडर्ड यूनिट में हमने लिख लिया. एरिया वेक्टर, वी नो दैट एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया इंटू नॉर्मल वेक्टर, जो भी नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है. एरिया किसी सर्कुलर लूप का क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर इंटू एन कैप. तो ये क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर इंटू एन कैप. एन कैप भी दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर इज गिवन 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप. अब हम फ्लक्स निकाल लेंगे, तो देयरफॉर फ्लक्स की वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, बी डॉट ए. तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे. डॉट प्रोडक्ट सिंपली हमें पता है आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 इंटू 0.6, तो ये कितना आ गया 0.6 प्लस 0.5 इंटू 0.8, 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इंटू पाई आर स्क्वेयर. वैल्यूज पुट कर देंगे. ये तो 1 हो गया, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू पाई आर स्क्वेयर. आर इज 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या है, 10 रेज टू पावर -1 मीटर. तो 10 रेज टू पावर -1 का स्क्वेयर. So this value comes out 3.14 into 10 raised to power -4 वेबर. ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स. और क्योंकि ऑप्शन सारे माइक्रो वेबर में देके रखे हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं माइक्रो में. ठीक है, माइक्रो में कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ से 31.4 इंटू 10 रेज्ड टू पावर -6 वेबर विच इज इक्वल टू 31.4 माइक्रो वेबर. तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, सिंपल सवाल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और बाकी तो सिंपल वैल्यूज गिवन है सारे. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, CBSE 2024 में ही आया हुआ है ये भी. अ सर्कुलर लूप A ऑफ रेडियस R कैरीज करंट I. अनदर सर्कुलर लूप B of radius small r which is equal to capital R over 20 is placed concentrically in the plane of A. The magnetic flux linked with loop B is proportional to. हमारे पास एक लार्ज लूप है, एक लूप है ये, ठीक है, ये है लूप A. इसमें करंट चल रहा है कुछ I. इसका रेडियस है कैपिटल R. एक और छोटी सी लूप है जो इसके सेंटर पे लगभग है, ये बी लूप, लूप नंबर बी. और इस लूप नंबर बी का जो रेडियस है इट इज़ स्मॉल आर. हमें गिवन है कि स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर ओवर 20 है. ठीक है, जैसे कैपिटल आर अगर 20 है तो स्मॉल आर 1 है. तो हमें यहाँ से ये बिल्कुल समझ आता है कि स्मॉल आर इज़ मच लेस देन कैपिटल आर. ये कंडीशन है हमारी. माने स्मॉल, ये जो बी लूप है, बी लूप को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो सेंटर पे ही है, जो ए लूप है उसके सेंटर पे ही है. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप बी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद लूप बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इस बी के थ्रू होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. अब मैग्नेटिक फील्ड जो लूप बी है
जो लूप बी है ये कहाँ पर है? इट इज़ एट सेंटर ऑफ ए के सेंटर पे है। ठीक है, तो ए के सेंटर पे जो फील्ड, क्योंकि लूप बहुत छोटी है तो उसको हम एज्यूम कर सकते हैं वो सेंटर पे ही है। तो ए के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमें पता है कोई करंट कैरिंग लूप है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ये हमने पहले भी किया है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर एरिया तो हमें पता है, और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा छोटी लूप का पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स लिंक्ड विद बी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू पाई, स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल आर ओवर 20 का स्क्वायर। तो फ्लक्स लिंक्ड विद बी क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट आई पाई डिवाइडेड बाई 800, एक आर से एक आर कैंसिल, इंटू कैपिटल आर, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद बी इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि CBSE 2023 में आया हुआ है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 40 टर्न्स। रेडियस कितनी है हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड यूनिट में अगर हम इसको रख लें तो ये आ गई 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, कितने हैं? 40। रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर विद एंगुलर स्पीड 25/पाई। एंगुलर स्पीड भी दिया हुआ है 25/पाई अबाउट वर्टिकल डायामीटर इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻² टेस्ला। द मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF इन द कॉइल। ये स्टैंडर्ड है मैक्सिमम। सिचुएशन ये है कि हमारे पास देखो, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कोई हमने एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल को इसके वर्टिकल डायामीटर के अबाउट कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। जब भी किसी करंट कैरिंग जो भी कॉइल है हमारे पास है ना, जब भी किसी कॉइल को जब भी रोटेट करवाते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है। और उस इंड्यूस्ड EMF की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी जनरेटर में भी हम ये पढ़ते हैं, वो क्या होती है? NBA इंटू ओमेगा। NBA इंटू ओमेगा। सिंपली वैल्यूज़ अगर हम पुट कर देंगे सारे, तो ये मेरे पास इजीली आ जाना चाहिए। N की वैल्यू है 40, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? B की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻²। एरिया तो हो जाएगा, क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो एरिया तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इज 25/पाई। पाई कैंसिल। अब आर की वैल्यू भी आपको रखनी है स्टैंडर्ड यूनिट में, तो आर की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हमने लिख रखी है ऑलरेडी आर की वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में। तो 40 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻², 8 इंटू 10⁻⁻² होल स्क्वायर इंटू 25। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया 120 इंटू 10⁻⁻² इंटू 64 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 25। इसको आगे और हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 64 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻2 एंड 10, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵। इतने वोल्ट आ जाएगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाता है? 12 इंटू 64, 8, 4, 12, 7,
867 into 25, 44, 30, 34, 3, 35, 38, 16, 1, 12 and 13, 1, 14 and 15, 0, 0, 4, 1, 9 दिस। तो ये कितना आ रहा है, लगभग 194 एंड 00 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो कुछ इस तरह से हमारी वैल्यू आ रही है, लगभग 0.194 वोल्ट। और ऑप्शंस के हिसाब से हमारा बन रहा है ऑप्शन सी 0.19। चलिए, तो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो इजीली हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्विकली। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो आया हुआ है CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 में। अभी क्या है क्वेश्चन कि इन अ कॉइल of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it. The variation of current with time is as shown in figure। ग्राफ दिया हुआ है करंट वर्सेस टाइम में। The magnitude of change in flux through the coil, change in flux through the coil, ये इसकी वैल्यू निकालनी है डेल्टा फाई की। ठीक है, डेल्टा फाई की वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा, मैग्नीट्यूड जो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वी नो दैट इट इज d∅/dt। और क्योंकि करंट का ग्राफ दिया हुआ है, अगर करंट की वैल्यू देखनी है तो हमें ये भी पता है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, E/R, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं फिर कि जो इंड्यूस्ड ये जो करंट आएगा ये आएगा 1/R इंटू d∅/dt। और यहाँ से d∅ अगर मैं निकाल लूँ तो d∅ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, IR इंटू dt। तो यदि मैं इंटीग्रेट कर दूँ दोनों साइड, क्योंकि मुझे चेंज इन फ्लक्स निकालना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास IR dt। और d∅ को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो डेल्टा फाई, φ2 माइनस φ1 है ना। आप φ1 से φ2 की लिमिट में इंटीग्रेट कर दो डेल्टा फाई। रेजिस्टेंस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और यहाँ पे I इंटू डी टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन I dt? इंटीग्रेशन I dt क्या होगा, ये तो होगा एरिया अंडर इंटीग्रेशन I dt। क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन I dt तो ये एरिया होगा, एरिया अंडर आई टी। ग्राफ को इंटीग्रेशन आई डी टी बोलते हैं। तो ये तो आ गया आपका R इंटू एरिया ऑफ दिस आई टी ग्राफ। इंटीग्रेशन एरिया ही होता है। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा फाई की वैल्यू आप लिख सकते हो। R की वैल्यू कितनी है, 100। और ग्राफ आपका ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए, हाफ तो कैंसिल हो गया, 50 और ये आ गया 5, कम्स आउट 250। 250 वेबर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, सिंपली हम डेफिनेशन लगाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की। वहाँ से करंट का हमें वैसे भी फॉर्मूला हमें आता है। करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और सिंपल डेफिनेशन से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सैम्पल पेपर में आया हुआ है 2021-22 में। The magnetic flux linked with the coil is given by equation this।
द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टाइम t इज इक्वल टू 4। तो ये तो डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पता है कि क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड पूछा हो तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, और अदरवाइज नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताने के लिए होता है लेंज़ेस लॉ के मुताबिक। तो नेगेटिव डी फाई बाई डी टी करेंगे। फाई तो आपके पास दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम इसकी 5t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 16 dt। तो इसकी डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। क्या आ गया हमारे पास, माइनस 5t स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन 10t, 3t का डिफरेंशिएशन 3 और 16 का 0। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 10t प्लस 3। सो हमसे पूछा है एट t इक्वल टू 4, ठीक है, 4 सेकेंड ही होगा। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे e की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 नहीं है 4 है, 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस 3 विच इज माइनस 40 प्लस 3। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास आ गया माइनस 43 वोल्ट। मैग्नीट्यूड पूछा होता तो 43 वोल्ट, वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 43 वोल्ट। ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पास आता रहता है कई बार। फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया होता है, आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, वैल्यू टाइम की पुट करते हो तो आंसर आ जाता है इजीली। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, ये भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में आया हुआ है। एन एयर कोल्ड सोलेनॉइड विद लेंथ 30, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नंबर ऑफ टर्न्स 800 कैरीज अ करंट 2.5 एम्पियर। ये आपके पास सोलेनॉइड है, एयर कोल्ड सोलेनॉइड। इसकी कुछ लेंथ है देके रखी हुई, इसका कुछ एरिया भी होता है, इसमें कुछ करंट भी चल रहा है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं, लेंथ देके रखी हुई है 30 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिख सकते हो 0.3 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको देके रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स आपको देके रखे हैं 800, करंट आपको देके रखा हुआ है 2.5 एम्पियर। Now the current is suddenly switched off in a brief time of 10⁻³ seconds। ठीक है, टाइम भी हमें दे के रखा हुआ है, कितने टाइम में, 10⁻³ सेकेंड के अंदर करंट क्या हो जाता है, 2.5 एम्पियर से 0 हो जाता है। Ignoring the variation in magnetic field near the ends of the solenoid, the average back EMF, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, एवरेज बैक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द ओपन स्विच इन द सर्किट कुड बी। अच्छा, आपके पास जो ये सोलेनॉइड है, देखो एक सोलेनॉइड के लिए अगर आप जो मैग्नीट्यूड निकालते हो एवरेज बैक EMF का, है ना, ये क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी होता है बेसिकली आपके पास, एल डी आई बाई डी टी। करंट क्या हो रहा है, करंट 2.5 एम्पियर से 0 हो जाएगा कितने टाइम में, 10⁻³ सेकेंड में। व्हाट इज एल, एल होता है इसका सेल्फ इंडक्टेंस। अब जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का, ठीक है, उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0n² A इंटू एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। छोटी सी डेरिवेशन भी होती है, कई बार पेपर में आती रहती है 2 नंबर के लिए, तो वो भी आपने कर लेनी है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है, μ0n² A इंटू एल।
n हमें पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो ये स्मॉल n होता है इसका क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सिंपली अगर हम यहाँ से सारी वैल्यूज अगर रख दें, L की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वेयर इंटू ए इंटू एल मल्टीप्लाई बाई डी आई ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। म्यू नॉट की वैल्यू हम रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन स्क्वेयर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का स्क्वेयर, एरिया इंटू लेंथ, चेंज इन करंट 2.5 एम्पियर से 0 हो जाएगा, तो चेंज कितना होगा 2.5, कितने टाइम में 10⁻³ सेकेंड्स में। यहाँ से आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 10⁻⁻⁷ एन का स्क्वेयर हो जाएगा, नीचे एल का स्क्वेयर हो जाएगा, एरिया क्या होता है, सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वेयर हो जाएगा। एरिया गिवन है, एज इट इज ही एरिया की वैल्यू गिवन है, वैल्यू यूज कर लेंगे डायरेक्टली, कितनी है 25 इंटू 10⁻⁻⁴। लेंथ की वैल्यू दी हुई है 0.3 इंटू 25/10⁻⁻3। ठीक है, तो एरिया, अच्छा एक लेंथ तो ये कैंसिल हो सकती है, ये यहाँ पे हम इसको लेंथ को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए, ये कितना आ गया 12.56 इंटू 10⁻⁻⁷ एन का स्क्वेयर 800 इंटू 800 इंटू 25 इंटू 10⁻³ भी ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1 इंटू 25 और डिवाइड में एक एल रह जाएगा तो डिवाइड में 0.3, तो ये आ गया आपका 12.56 25 इंटू 25 8 इंटू 8 1 2 3 4 4 तो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 25 इंटू 25 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.3, इसको 3 कर देते हैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4.18, ये कैंसिल हो गया, इंटू 625 इंटू 64 इंटू 10⁻⁻3। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.18 इंटू 6.25 इंटू 6.4। ठीक है, मैंने यहाँ से 10⁻³ को एडजस्ट कर लिया, डेसिमल्स लगा दिए 3 प्लेसेस पे। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास, तो ये इसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और, ये 2.5 है ना, 2.5, ठीक है, इसको यहाँ पे भी 2.5 होगा, ये 2.5 और यहाँ भी 2.5, तो ये 62.5 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी ये कैलकुलेशन देख लेना, 62.5 और यहाँ पर 0.625 हम लिख सकते हैं, 0.625। ठीक है, बाकी आगे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 16.72 के आसपास, तो मैंने जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक,
मेन क्या है, मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें सेल्फ इंडक्टेंस, किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, LdI/dt, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। करंट चेंज हो रहा है 2.5 से 0, कितनी देर में, 10⁻³ सेकेंड में। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आप अगर केयरफुली करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ये। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।